यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हो, बढ़िया हो? प्रिपरेशन सबकी जबरदस्त चल रही होगी, ठीक है। बिल्कुल खतरनाक तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन आप लोग बार बार कर रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ आपको करवाई जा रही है उसकी आप लोग प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो बता दो, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो लास्ट करा था आपने उसे अच्छे से रिवाइज भी करना है, और उस पर जो भी अब आपके टेस्ट वगैरह आएंगे उनको भी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल तो आपको पता है कि बहुत सिंपल है, ये बहुत साधारण है, बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। बहुत छोटी छोटी बात है इसमें, बहुत बेसिक बेसिक बात है, इसीलिए हम इसको क्या कह दिया, सिंपल कह दिया, साधारण कह दिया, ठीक है। इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट आप लोग पढ़ते हो कि इंटरेस्ट मतलब जिस काम को करना हमें अच्छा लगता है, जिस काम को करने में हमें मजा आता है, जिस काम को करने में हमारी रुचि होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इंटरेस्ट कह देते हैं कि भाई इस काम को करने में हमें इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, वो है इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम मैथ की लैंग्वेज में मैथमेटिकली हम अगर इंटरेस्ट को पढ़ें तो यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। मान लो, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। मान लो कि आपने किसी से 20 रुपए लिए, आपने क्या करा, आपने किसी से क्या करे, आपने किसी से क्या करे, 20 रुपए लिए, आपने किसी से क्या करे, 20 रुपए लिए आपने किसी से। अब वो फ्री में तो आपको 20 रुपए देगा नहीं, ठीक है। बदले में वो आपको बोलेगा कि ठीक है यार, अभी मैं आपको 20 रुपए तो दे रहा हूँ, लेकिन जब आप मुझे वापस करोगे तो आपको मुझे 25 रुपीज वापस करना पड़ेंगे, आपको मुझे 25 रुपए वापस करना पड़ेगा, ठीक है। लिए आपने 20 थे, देने आपको 25 पड़ रहे हैं, इट मीन्स आपको वहां पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा 5 रुपए देना पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। समझ आई बात? हमने किसी से कुछ रुपए लोन लिया, हमने चाहे बैंक का, मान लो बैंक से लोन लेते हैं ना, हमने बैंक से लोन लिया, लेकिन हमें उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है। तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा वहां पे पे कर रहे हैं वो उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। हम किसी से कोई चीज, कोई पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है। हमने किसी से कोई चीज के, कोई चीज नहीं, हमने किसी से कुछ पैसे उधार ले लिए, या हमने कोई कर्ज ले लिया, ठीक है। उधार को हो या आप उसे
कर्ज को हो, हमने उधार लिया या कर्ज लिया, बदले में हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उसी को हम इंटरेस्ट कहेंगे। आपने मेरे से 30 रुपए लिए, मैंने बोला भाई कि मुझे बदले में 32 रुपए आप दोगे, तो यहाँ पे आपको 2 रुपए जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो 2 रुपए आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। समझ गए बात को? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कुछ परेशानी आपको यहाँ तक? तो आप बताओ। क्लियर हो गया? चैप्टर का इंट्रो सबको समझ आ गया? सिंपल है लेकिन इंटरेस्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट ही है, कहीं पे सिर्फ इंटरेस्ट भी लिखा होगा, समझ जाना कि वो सिंपल इंटरेस्ट है। बाकी जब आप आगे 7th 8th में पढ़ोगे, वहां आप एक और इंटरेस्ट पढ़ोगे जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अगर किसी ने सुना होगा या कहीं पे पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो वो बोलेगा सर वो कब होगा, ठीक है, तो वो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके पास है नहीं। ये आपका जो स्टार्ट होगा, ये आपका जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका 7th 8th में आपका स्टार्ट होगा। समझे बात को? समझ आई बात सबको? तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसे आप 7th 8th में पढ़ोगे। अभी आपको क्या पढ़ना है, इंटरेस्ट पढ़ना है। अभी आपको क्या पढ़ना है, इंटरेस्ट पढ़ना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं पे सिर्फ इंटरेस्ट भी लिखा होगा, कहीं पे इंटरेस्ट लिखा होगा, आप समझ जाना वो सिंपल इंटरेस्ट ही है, ठीक है। या सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा वो तो फिर अपने आप में बोल रहा है कि भाई मैं सिंपल इंटरेस्ट हूँ। इंट्रो सबको क्लियर हो गया? ओके। अब इसे पढ़ने से पहले हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, कुछ बेसिक हमने इसमें वर्ड्स पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल। लिख लो प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। देख लो प्रिंसिपल की दो मीनिंग होती है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, आई मीन दो स्पेलिंग होती है। एक तो ये हो गया प्रिंसिपल, एक ये स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल की, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल, जो PAL होता है, इसका मतलब होता है कि जो वहां पे मेन है, जो मुख्य है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ये यहाँ का मेन हेड है, मुख्य आदमी जो है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। कहीं पे PLE लिखा होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत या कोई नियम या कोई रूल, समझ रहे हो, ठीक है। तो कहीं पे प्रिंसिपल लिखा होगा तो वो मेन होता है, वहां पे मुख्य होता है। यहाँ पे हमने इसे प्रिंसिपल क्यों बोला, क्योंकि सर हम जो भी सिंपल इंटरेस्ट के स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो स्टार्ट होता है हमारा प्रिंसिपल से। आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है क्या, ये प्रिंसिपल क्या है, हमने किसी से जो लोन ले रखा है उसी लोन को हम यहाँ पे मैथमेटिकल वे में प्रिंसिपल कहते हैं। समझ आई बात? तो सिंपल वे में आप इसको लिख लो, सिर्फ इतना ही लिख लो, प्रिंसिपल को हम क्या, जो लोन होगा उसी को हम प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा होता है कि प्रिंसिपल इतना है, आप समझ जाओगे वो लोन की बात हो रही है, ठीक है। या इसी को मैं इसका और मैं दूसरा नाम लिख दूं, लोन कह दूं, या इसी को मैं क्या कह दूं, बोरोड मनी कह दूं, BORROWED, बोरोड मनी। बोरोड मनी का मतलब है जो उधार लिया हमने, बोरो का मतलब होता है जो उधार ले रखा है, उसे हम बोरो कहते हैं, या कर्ज कह लो, ठीक है। ओके, तो उसी को आप चाहे लोन कह लो या आप उसे क्या कह लो, बोरोड मनी कह लो। दोनों वर्ड मैंने आपको लिखवा दिए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? ठीक है। मनी मतलब पैसा, जो पैसा हमने किसी से उधार लिया उसी को हम यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहे हैं। समझ आई बात? इसे शॉर्ट में क्या लिखा होगा ये तो आप समझ रहे हो, प्रिंसिपल को शॉर्ट में क्या लिखा होगा, P लिखा हुआ रहेगा, P लिखा हुआ इसे शॉर्ट में रहेगा। क्लियर है सबको? प्रिंसिपल सबको समझ आ गया? यस सर समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, इसके बाद नेक्स्ट देख लो, प्रिंसिपल मिल गया। अब यहाँ पे जो लोन आया, लोन के बदले में हमें जो एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले तो खैर तुम लोग में है नहीं, लेकिन अगर कोई है तो प्रिंसिपल को हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल को मूलधन कहा जाता है। मूल मतलब जो मेन है, मूल अगर आपने कभी हिंदी पढ़ी होगी या कभी हिंदी शब्द अर्थ आपने पढ़े होंगे, मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब, मूल का जो अर्थ होता है वो जड़ होता है, या जो पर्यायवाची होता है वो जड़ होता है। जड़ मतलब जो रूट है, जड़ मीन्स जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मूल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने प्रिंसिपल को मूल धन बोल लिया, मतलब जहां से स्टार्टिंग हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसी को हम लोन कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए कभी कभार ऐसे भी आपको समझना है चीजों को, ठीक है। चलो
इंटरेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट को हम हिंदी में ब्याज कहते हैं, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? अब देखो मैंने बोल दिया, या तो इंटरेस्ट लिखा होगा या सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। इसे या तो सिर्फ एसआई लिखा होगा या आई भी लिखा होगा, परेशान मत होना। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि सर हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी टू पे, एक्स्ट्रा मनी टू पे विद प्रिंसिपल लिख लो या लोन लिख लो, या तो लोन लिख लो, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? लोन, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल कह रहे हैं। हर तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखो जो स्टार्टिंग के हमारे यहाँ पे 10-15 मिनट होंगे, लिसन मैट केयरफुली, जो हमारे स्टार्टिंग के 10-15 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 10-15 मिनट में आपके चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है, जो बेसिक है। फिर तो उसके क्वेश्चन वगैरह होंगे, ठीक है। तो अगर आपने इन 10-15 मिनट में चीजों को सीरियसली नहीं लिया, आप फिर क्वेश्चन में परेशान रहोगे कि सर ये प्रिंसिपल क्या है, ये रेट क्या है। अभी हम रेट, टाइम वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। क्लियर है? नोट कर लो। प्रिंसिपल सबको समझ आ गया, इंटरेस्ट सबको समझ आ गया, और इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट को पढ़ो, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ो। नोट हो गया? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कुछ भी परेशानी है यहाँ तक तो बताओ। सिंपल है, अभी तक सिंपल चल रहा है, ठीक है। बोलो, बोलो भाई, बोलो। ठीक है, जो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ रही है, ओके। चलो इतना है। आपको भले कहीं पे आपको सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी डेफिनेशन भी लिखी होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आपको समझना है। नेक्स्ट आगे चले। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो हम फिर आगे निकल रहे हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद इसमें एक दो बातें आपको और आएंगी, इसके बाद इसमें एक दो बातें आपको और आएंगी, ठीक है। जैसे कि क्या आएगा? जैसे कि क्या आएगा? जैसे कि आएगा टाइम आएगा, ठीक है। टाइम, टाइम का सबको पता है कि टाइम क्या है। टाइम को तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। टाइम मतलब जो समय है, इसको टी से डिनोट किया हुआ होगा, ठीक है। टाइम मतलब जो वहां पे समय है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए, अब देखो मैंने आपको 20 रुपए दिए, अब मैं कुछ ना कुछ टाइम पीरियड आपको दूंगा ना, ठीक है भाई, कि आप इतना टाइम तक मुझे मेरा पैसा वापस कर लेना। आप मुझे 1 महीने बाद मुझे 25 रुपए आप मायने मुझे वापस कर लेना, ठीक है। 1 महीने में आप मुझे 25 रुपए दे देना, ठीक है। 20 रुपए आपने लिए, 1 महीने बाद आपको मुझे 25 रुपए देने होंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? फिर टाइम कहेंगे कि यहाँ पे इतने का, वहां पे क्या था? टाइम था, ठीक है। तो वो तो सबको क्लियर है, टाइम कुछ ना कुछ रहेगा। इसमें आपको जो ध्यान में रखनी है बात, वो ये रखनी है कि टाइम हमेशा कैसा रहेगा? पर ईयर का रहेगा। टाइम हमेशा पर ईयर का रहेगा, ठीक है। इसे हमने हमेशा ईयरली चलना है, या सीधे मैं शॉर्ट में कर लूं कि ये कैसा चलेगा? ये ईयरली चलेगा, ये ईयरली चलेगा। कई बार क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में जो टाइम दिया गया होगा वो मंथ में दिया गया होगा, बोला जाएगा कि 6 महीने के लिए है या 8 महीने के लिए है। आपको हमेशा उसे ईयरली कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको हमेशा उसे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वो हमेशा ईयरली हमारा कैलकुलेट होगा, ठीक है। क्लियर है बात? ये कैसा रहेगा? ये आपका ईयरली रहेगा, या इसी को कहीं पे पर एनम भी लिखा होगा, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं इसको ऐसा भी लिख लूं कि टाइम शुड बी, ठीक है, अगर मैं पूरी आपको अगर डेफिनेशन लिखूं, एक लाइन में लिखूं, टाइम शुड बी, शुड बी पर एनम। एनम का मतलब है 1 साल, एनम का मतलब है 1 साल, या एनुअली भी कहीं पे लिखा होगा, या ईयरली भी कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। तो समझ जाना, टाइम को हमने हमेशा ईयरली कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे? रेट। फिर क्या आएगा यहाँ पे? रेट आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे? रेट। क्योंकि देखो हम जो लोन दे रहे हैं ना, मैंने आपको बोला, हम जो लोन वहां पे दे रहे हैं उसका कुछ प्रोसेस है। एक तो हमने इतना पैसा दिया कि लो भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, उस पे आपने हमें इतना ब्याज देना है, इतने टाइम के लिए आप रखोगे वो पैसा, कि 2 महीने बाद दे दोगे, 3 महीने बाद दे दोगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जैसे बैंक लोन देते हैं, ठीक है, वैसे ही। फिर यहाँ पे रेट है कि यार जो इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, वो किस रेट पे दिया है। आपने जरूर सुना होगा कि भाई उस वो बैंक 12% रेट इंटरेस्ट दे रहा है, 12% इंटरेस्ट रेट है उसका, ठीक है। तो रेट का मतलब क्या है? कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो प्रिंसिपल हमने लिया, जो लोन हमने लिया, उस पे हमें इंटरेस्ट कितना देना हो रहा है, और जो ये इंटरेस्ट होता है ये रेट पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन में हम लिख सकते हैं, ठीक है, रेट वो चीज है, रेट वो चीज है, वो वैल्यू है एट विच, जिस पर, वो वैल्यू है एट विच, वो वैल्यू है एट विच इंटरेस्ट, एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। बताओ,
ठीक है, एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। रेट वो चीज है जिस पे इंटरेस्ट क्या होगा, कैलकुलेट होगा भाई। क्लियर हो गया सबको, ये चार चीजें आपने पढ़ ली। पहला हमने पढ़ा प्रिंसिपल, जो हमने लोन लिया, इंटरेस्ट, उसके बदले में हमें एक्स्ट्रा कितना पैसा देना पड़ रहा है, वो इंटरेस्ट हो गया, कितने टाइम के बाद हमें देना है, और रेट, जिस रेट पर क्या होगा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और ये हमेशा परसेंट में होता है, इसकी वैल्यू हमेशा परसेंट में होती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन परसेंट, इसकी वैल्यू हमेशा परसेंट में रहती है, कि जैसे 12% रेट है, 8% रेट है, 7% रेट है। ठीक है, ये भी हमेशा ईयरली कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये भी पर एनम कैलकुलेट आपने करना है। कई बार क्या होगा कि आपको बोला जाएगा 2 मंथ का, 3 मंथ का, तो आपको हमेशा वैसे ईयरली में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करने हैं। ठीक है, शुड बी पर एनम, और हमेशा ये परसेंट में होगा, ऑलवेज इन परसेंट, ये हमेशा आपका क्या होगा, परसेंट में होगा। क्लियर क्लियर है। शॉर्ट शॉर्ट में मैंने आपको लिखवा दिया, बड़ी लाइन लिखने से आप लोग परेशान हो जाओगे कि हम यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, तो उसमें आप फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको इस तरीके से चीजों को लेके चलना है। समझ गए, सब क्लियर है, तो हम फिर आगे निकल रहे हैं, बताओ अपनी, फिर हम आगे निकल रहे हैं। मैं दो चार बातें अभी तक हमने पढ़ी। ठीक है, लोन जो हमने पैसा लिया, इंटरेस्ट, उसके साथ हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देना हो रहा है। ओके, टाइम हमने पढ़ा कितना टाइम के लिए है, रेट हमने पढ़ा जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, कि 5% इंटरेस्ट रेट, 6% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने 100 रुपए लिए, मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए। ठीक है, उसने मुझे 5% के रेट पे क्या दिया, 5% के रेट पे उसने मुझे इंटरेस्ट दिया। ठीक है, ये है यहाँ पे कहने का मतलब, समझ रहे हो बात को। ठीक है भाई, नोट हो गया सबका, आगे चलूं, आगे चलो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, कुछ दिक्कत है तो बताओ। नोट हो गया सबका, नोट हो गया सबका। नोट हो गया, नहीं हुआ? अरे नोट हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रहा है सबको, मजा बिल्कुल प्यार से चलो भाई, आराम से करो, कोई धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते चलो, फोकस होकर के पढ़ते चलो, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ओके, निकलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब हमने किसी से प्रिंसिपल लिया, लोन लिया, बदले में हमें कुछ इंटरेस्ट भी देना हो रहा है। इसे हम कंबाइनली कुछ नाम देते हैं, इसे हम कंबाइनली कुछ नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, अमाउंट। ध्यान से पढ़ना है इसको, अमाउंट। कहीं पे अगर अमाउंट लिखा होगा तो समझ जाना अमाउंट क्या है, कि हमने किसी से जो लोन लिया था, जो प्रिंसिपल था, हमने किसी से जो लोन लिया था जो प्रिंसिपल था, प्लस हमें हमने उसे इंटरेस्ट कितना दिया, हमने उसे इंटरेस्ट कितना दिया, हम इसे सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसे हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। ठीक है, कि हमने किसी से लोन लिया, अब टोटल हमें उसे कितना पैसा देना पड़ रहा है। आपने मेरे से 20 रुपए उधार लिए, ठीक है, बदले में मैंने बोला कि आप मुझे टोटल 25 रुपए दोगे 1 महीने बाद। ठीक है, तो 20 रुपए तो क्या था, लोन था, 5 रुपए क्या था यहाँ पे, ये यहाँ पे लोन था, प्रिंसिपल था, 5 रुपए यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट था, तो जो टोटल हो गया 25। इस 25 को हम क्या बोलेंगे, इस 25 को हम अमाउंट बोलेंगे। क्लियर, इस 25 को हमने क्या बोल देना है, अमाउंट बोल देना है, ये है आपका अमाउंट। समझ रहेगा, याद रहेगा सबको। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट वो क्या रहेगा, अमाउंट, उसे हम कहेंगे, उसे हम कंबाइन क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। बताओ, क्लियर होगा सबको बात। ठीक है, मतलब हमें जो टोटल पैसा वहां पे देना पड़ रहा है, ठीक है, टोटल पैसा जो हमें वहां पे देना पड़ रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट की अगर हम छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखें, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा टोटल मनी, टोटल मनी टू पे, टोटल जितना हमें पे करना है। आपने मेरे से 20 रुपए लिए, 5 रुपए आपको इंटरेस्ट देना हो रहा है, तो टोटल हम कितना, टोटल आप कितना दे रहे हो, 25 दे रहे हो, तो टोटल मनी टू पे जितना आपको देना है वो 25 रुपए है। टोटल मनी ये क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका अमाउंट हो जाएगा। बोलो, क्लियर है?
क्लियर है भाई? बताओ। टाइम का सबको क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो बताओ। किसी को कुछ भी परेशानी है तो बताओ भाई। किसी को कुछ भी परेशानी है तो बताओ। क्लियर है सारा? ओके। इसे हम शॉर्ट में हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई भी मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ। समझे बात को? बताओ। कोई परेशानी है किसी को इसमें तो बताओ। इसमें किसी को कोई भी अगर दिक्कत है तो बताओ भाई। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। आ गया ना? सारा क्लियर है? ओके। अब देख लो, यहाँ पे हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस अब मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्म लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रिंसिपल पढ़ लिया, अमाउंट पढ़ लिया, रेट पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, इंटरेस्ट पढ़ लिया, सब चीज हमने पढ़ ली। अब यहाँ से आपका एक ताबड़तोड़ फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से आपका एक जबरदस्त फॉर्मूला निकलता है। बस पूरे क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से होंगे, जो कि रहेगा आपका क्या? हमें बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, तो इसका एक ये फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा, ठीक है, इज इक्वल टू होगा जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल था, ठीक है सर, प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाई, ये इनटू है, ठीक है, जो रेट था, हमने पढ़ा है रेट, ओके सर, जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई जो टाइम था, जो टाइम था, इनको हमने कर देना है मल्टीप्लाई, इनको हमने कर देना है मल्टीप्लाई, एंड डिवाइडेड बाई, एंड डिवाइडेड बाई, एंड डिवाइडेड बाई 100। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहेगा। इसे हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि सर ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टी, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। तो ये फॉर्मूला भी आपने कई बार अगर कहीं पे पढ़ा है तो ये वो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। और इतना तो आपको क्लियर है कि सर पी आर टी क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी, पी इज प्रिंसिपल, रेट, आर इज रेट एंड टी इज ऑब्वियसली टाइम। ठीक है, तो ऐसा इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। बोलो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। बाकी सब क्लियर चल रहा होगा, मस्त आपको समझ आ रहा होगा। बस इसकी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, जितना हो सके आपको रिवाइज करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस, बार बार आपको अपना रिवाइज करना है। क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ से हम इन फॉर्मूले को उलट पुलट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके, एक बारी से नोट कर लो, नोट तो सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा होगा, ठीक है, रेट दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, बोला जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो ये फॉर्मूला लगाओगे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, प्रिंसिपल दे रखा होगा, रेट दे रखा होगा, बोला जाएगा टाइम निकालो। ठीक है, एस आई दिया होगा, पी दिया होगा, आर दिया होगा, बोला जाएगा टाइम निकालो। ठीक है, तो फिर आप ये फॉर्मूला आपको थोड़ी रीअरेंज करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनाना है, टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, बना सकते हो आप लोग कि टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमें यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनाना है। वैसे आप इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, उसे रीअरेंज करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला भी अगर आप लर्न करना चाह रहे हो तो फॉर्मूला भी लर्न कर लो। लर्न करने का तरीका क्या है, देखो टी, हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बता रखा है कि टी की वैल्यू चाहिए, तो उसके साथ जो कुछ है उसे आपने हटा देना है। हटाना है तो कहाँ ले जाना है, इक्वल के दूसरी साइड आपने उसे भेज देना है। ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको इसी के टर्म में लिख दूं, पहले टी इज इक्वल टू, इक्वल के दूसरी साइड क्या है यहाँ पे, ऐसा ही है। ठीक है, ये पी और आर टी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये 100 टी के साथ क्या है, डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एस आई इंटू 100 हो गया। तो यहाँ से टाइम का जो फॉर्मूला बना, टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर। इसे मैं अगर उल्टा लिख दूं, क्योंकि इसे चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, बात तो एक ही है। तो यहाँ से हमारा जो टाइम का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी आर, अगर जिसको फॉर्मूला लिखना है तो। ठीक है, एसआई इंटू 100 डिवाइडेड पी आर, बिल्कुल सही बात। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला बनेगा। यहीं से फिर देखो, आपको अगर क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, मैं वैसे बोल रहा हूं, अगर प्रिंसिपल का आपको चाहिए फॉर्मूला, या तो सी इसी में वैल्यू रख देना,
इतना तो समझ रहे हो ना, इसी में वैल्यू रख देना और लास्ट में उसे रीअरेंज करना है ना। अगर कभी आप इन फॉर्मूले को याद नहीं रख पा रहे हो, ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा, है ना। इसमें एस आई की वैल्यू रखना, आर की वैल्यू रखना, टी की वैल्यू रखना, पी की आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इनको वहीं पर रीअरेंज कर लेना, आंसर वैसे आ जाएगा। बट अगर चलो आपको वैल्यू रखनी, निकालनी, फॉर्मूला बनाना, तो यहाँ से पी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, पी इज इक्वल टू ऊपर का ऐसे रहेगा, ऊपर का आपका पूरा ऐसे रहेगा, एस आई इंटू 100, ऊपर का आपका यही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, टी, अपॉन में जो बचा वो आएगा, क्या बचा, टी बचा, आर बचा, टी आर लिख लो या आर टी लिख लो, आगे पीछे लिख लें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन टी आर। अगर आपको रेट चाहिए तो रेट का भी आप सिंपल फॉर्मूला बनाओगे, ऊपर यही रहेगा, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई नीचे जो बचा पी टी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने रेट का निकाला, प्योरिटी रेट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड गया तो डिवाइड, बस हम पी निकाल रहे थे, आर और टी पी के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या तो इनको कर लो, नहीं करना है तो सिर्फ यही फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है, यही भी याद रखोगे, इसी में वैल्यू रखनी है, आंसर निकल आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई होते हैं कि नहीं सर हमें प्रॉपर फॉर्मूले चाहिए, उनके लिए हमने फॉर्मूले लिख लिया, ठीक है। बाकी जैसा हमने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो वहाँ मैंने आपको बेसिक कॉमन सेंस से भी करवाया था, कई बार आप तुरंत कॉमन सेंस एकदम से कर लोगे, फॉर्मूले में हो सकता है कई बार थोड़ा आपको टाइम लगे, है ना, लेकिन ऐसे करोगे तो तुरंत आपका निकल आएगा। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताओ भाई, कर लोगे, नोट हो गया, नोट हो गया, आगे चले, बस यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट, ठीक है। बोलोगे सर इतनी जल्दी कंप्लीट, बिल्कुल इतनी जल्दी कंप्लीट, लेकिन ये अभी बेसिक हुआ, ये इंट्रो कंप्लीट हुआ, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस इसमें आप थ्योरी और कुछ नहीं है, ठीक है, कहीं पे कोई क्वेश्चन के दौरान कुछ नई बात आएगी उसको करेंगे, मेन चीज आपको यही समझ दिया, ये फॉर्मूला आपके पास है, यहीं से आपके क्वेश्चन आना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। या तो ऐसा ही निकाल, और एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, या तो ऐसा ही निकालने को बोला जाएगा, या पी निकालने को बोला जाएगा, या आर निकालने को बोला जाएगा, या टाइम निकालने को बोला जाएगा, ठीक है। इन्हीं चार चीजों पे आपका क्वेश्चन आना है, सर ने नोट कर लिया है तो मैं आगे निकलता हूँ, ठीक है। मुझे आगे निकलने की परमिशन अगर आप लोग दे रहे हो तो हम फिर आगे निकलने का ट्राई करते हैं, आगे फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बताओ, आगे फिर हम क्वेश्चन करने का स्टार्ट करते हैं, अगर सब अंडर कंट्रोल है, अगर सब क्लियर है तो, सब क्लियर है तो हम फिर आगे निकल रहे हैं, बताओ, अगर सब क्लियर है तो हम आगे निकल रहे हैं, चलें। बाकी सब लोगों को मजा आ रहा है, सब लोगों को क्लियर है बात, बताओ भाई, अभिनव, शरण्या, सिद्धार्थ, माधव, शौर्य, और लोग भी बताओ, सब क्लियर है, सबको मजा आ रहा है, समझ आ रही है सारी चीजें, सब बढ़िया चल रहा है, परेशान मत होना, लोड मत लेना, रिवाइज करते रहो, जहाँ दिक्कत आएगी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे, पहले छुटके छुटके क्वेश्चन करेंगे, उसका धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। चलो क्वेश्चन नोट करते रहो साथ साथ, और उसका आंसर भी आप लोगों को करना है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको अपना आंसर देना है भाई, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड, देखो ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे, आपको पूछा है कि फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखा हो या सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400, ऑन ऑन ₹400, ऑन ₹400 एट 3% पर एनम, एट 3% पर एनम फॉर 3 years, फॉर 3 years। अब सबसे पहला काम, ये सर हमें पता है सबसे पहला काम क्या है, हमें पता है हमारा सबसे पहला काम क्या है, कि सर एज यूजुअल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना। अब मैं चैट प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका सिर्फ मुझे आंसर दिखे, कॉपी ना हो आंसर, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 3% पर एनम फॉर 3 years, यह है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन वो कभी आपको घुमा फिरा के भी देंगे, क्योंकि यार देखो सबको पता है, अगर मैंने सीधे बोल दिया चलो भाई ये प्रिंसिपल की वैल्यू ये है,
रेट की वैल्यू ये है, टाइम की वैल्यू ये है, अब एसआई निकालो। तो वो फॉर्मूले में तो वैल्यू सब रखेंगे कि सर पी आर टी अपॉन 100, लेकिन वो सीधे सीधे आपको नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा आपको घुमाएंगे कि जिस बच्चे पे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग होगा, जो थोड़ी एक्स्ट्रा सोचेगा, वो क्वेश्चन करेगा। वैसे बहुत सिंपल है, ठीक है, आप समझ जाओगे। हमें बोला जा रहा है इंटरेस्ट फाइंड करना है, किस पे, ऑन रुपीज 400 पे इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करना है मतलब ये 400 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, इस 400 ने क्या होना है, इस 400 ने क्या होना है, इस 400 ने क्या होना है सर, प्रिंसिपल होना है। समझ रहे हो बात को, इस 400 ने क्या होना है, प्रिंसिपल होना है। बोलो क्लियर है, सब क्लियर है, ओके। हमेशा जो परसेंट वाला नंबर होगा वो तो सबको दिख रहा है सर, उसका रेट होना है, क्योंकि हमने जो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें हमने एक ही बात पढ़ी है कि परसेंट वाला सिर्फ रेट में होगा, ठीक है, ये भी हो गया। पर एनम लिखा है, ध्यान रखना पर एनम होना चाहिए। पर एनम का मतलब ईयरली है, एक साल का है, तो रेट हमेशा ईयरली होगा। अगर पर एनम ना लिखा होगा, हमें उसे पर एनम कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन भी हम करेंगे, डोंट वरी। फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, 3 साल लिखा है, ईयर में है तो वो भी सही है। चलो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, माधव का आया, सौर्य का आया, शरण्या का आया, शौर्य का आया, ठीक है। और लोगों के अभिनव, सिद्धार्थ आंसर दो भाई। सबके सेम आंसर आए, इट मीन सही होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे ये फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 400, अभी मैं पूरा लिखता हूँ। ये 400 यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 400, ठीक है। जो आर है रेट, वो है हमारा 3%, ठीक है। पर एनम फॉर 3 ईयर, जो टाइम है वो क्या है, 3 ईयर्स है, ठीक है सर, टाइम 3 ईयर है। अब करना क्या था हमें यहाँ पे, करना क्या था, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। हमें इंटरेस्ट निकालने को बोला जा रहा है, तो एस आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, प्री प्रिंसिपल कितना है, 400 है, इंटू रेट कितना है, 3% है, सिर्फ हमें नंबर चाहिए, इंटू टी, टी कितना है, टी भी 3 है, डिवाइडेड बाई 100, 100 है। देखो ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो इनको पहले ही मल्टीप्लाई मत करो, सारे मल्टीप्लाई में है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या बच गया फिलहाल के लिए, 4 बचा, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 3 है, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ, आई बात समझ में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल लिया, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी थोड़ा चाहिए था, हमें तो सीधे माइंड में देखना है, हमेशा हमने प्रिंसिपल रेट टाइम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर सर हम अब एक बारी सीख गए, हम एग्जाम में जाएंगे ना, और अगर क्या पता है सर बिल्कुल छुटका क्वेश्चन आ जाएगा, तो सर मैं 5 सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं सर, मैं 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर दूंगा, मैं 3 सेकंड में इसका आंसर दूंगा। कैसे सर, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 400 एट 3% पर एनम फॉर 3 ईयर। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपके माइंड में सीधे आएगा पी आर टी अपॉन 100। आपने क्या करना है, 4 3 जा 12, 3 जा 36, आंसर आ गया। क्योंकि आपको पता है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर रही है, आपको पता है कि ये 400 इंटू थ्री ऐसा होना है, अपॉन में 100 है। डेफिनेटली सर उन दो जीरो ने उन दो जीरो को कट कर दिया होगा, आंसर तुरंत आपके सामने आएगा। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। भले आप ऐसा तो पूरा कर लोगे, लेकिन एग्जाम में लिमिटेड टाइम रहता है ना, एक फिक्स टाइम के अंदर आपको वहां पे पूरे अपना क्वेश्चन करना होता है, पढ़ना भी है, समझना भी है, उसकी कैलकुलेशन भी करनी है, उसका आंसर भी निकालना है, उसके बाद उसे आपको ओएमआर शीट में फिल भी करना है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो उसके लिए आपको खतरनाक तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फिर शॉर्ट मेथड भी फिर आपको अप्लाई करने हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, आपको फिर शॉर्टकट मेथड भी वहां पे अप्लाई करना है। चलो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ताबड़तोड़ तड़कता भड़कता क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द, आपको बोला फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, चलो क्वेश्चन नोट करते रहो साथ साथ, और साथ साथ उसको मेरे साथ समझते भी रहो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज ऑन रुपीज ऑन रुपीज 400 फॉर 3 ईयर्स, 400 फॉर 3 ईयर्स एट 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 10%, 10% per annum, 10% per annum सिंपल इंटरेस्ट, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़ो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़ो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है।
क्वेश्चन स्टेटमेंट को पकड़ो, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। स्क्रीनशॉट नहीं करता है सिद्धार्थ यार ना, वो एप्लीकेशन अलाउ नहीं करती यार स्क्रीनशॉट को। बस सिद्धार्थ फिर, सिद्धार्थ को 2-3 क्लास से मैंने कुछ बोला नहीं है, सिद्धार्थ को 2-3 क्लास से कुछ बोला नहीं है, तो वो फिर ऐसे उल्टे पुल्टे अब आंसर देने लग गया। सिद्धार्थ का आंसर आ रहा है 120%, ऐसे आंसर दे रहा है। तो मुझे बुरा नहीं लगेगा बताओ, ऐसे आंसर दोगे मुझे कितना बुरा लगेगा कि इतना बढ़िया से तुम लोगों को क्लासेस दो और तुम लोग लास्ट में ऐसा आंसर दो। पूछा क्या जा रहा है और आंसर क्या दे रहे हो। इतना मैंने 3-4 बार तो बता दिया होगा। हमेशा जो हमने 3-4 चीज इसमें पढ़ी है, उसमें जो परसेंट वाली वैल्यू है वो सिर्फ रेट में है, और जगह परसेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, और जगह परसेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपने क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको क्लियर हो गया कि सर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज 400। जिस पे लग रहा है वो क्या, वो प्रिंसिपल है, जिस पे पूरा इंटरेस्ट वगैरह चल रहा है वो प्रिंसिपल है। फॉर 3 ईयर, ये टाइम हो गया आपका 3 ईयर्स, ठीक है, टाइम 3 ईयर्स हो गया। 10% पर एनम, जो परसेंट वाली वैल्यू होगी वो हमेशा रेट होगी, 10% पर एनम दे रखा है। ठीक है, अब इस पे कंफ्यूज मत होना कि ये लिखा है पे 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इस पे ये बोला जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेट 10% है। ठीक है, अब वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जिसका रेट 10% है। समझिए बात को। चलो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने क्या, क्वेश्चन करने का भी तरीका होता है ना, आंसर देने का भी यार तरीका होता है। समझ रहे हो बात। ठीक है, आप सिंपल, मैंने आपसे कोई चीज पूछी, मैंने सिंपल आपसे कोई चीज पूछी, ठीक है, मान लो मैंने आपसे बोला कि आपके पास कुछ पेंसिल है, कुछ पेन है एंड कुछ पेंसिल है, ठीक है, कुछ पेन है कुछ पेंसिल है। अब मैंने आपको बोला कि आपके पास टोटल पेन कितनी है, आपके पास टोटल पेन कितनी है एंड आपके पास टोटल पेंसिल कितनी है। ठीक है, कि ये आप मुझे एक कागज पे लिख के दे दो, कि ये आप मुझे एक कागज पे लिख के दे दो, एक नोटबुक पे, एक नोट पे लिख के दे दो कि आपके पास टोटल कितनी पेंसिल है एंड टोटल कितनी पेन है। अब एक बच्चा आएगा, वो लिखेगा कि भाई मेरे पे 12 पेन है, मेरे पे 20 पेंसिल है। ठीक है, उसने ऐसा नोट लिख लिया, उसने ऐसा नोट लिख लिया और ये नोट उसने मुझे दे दिया। एक बच्चा है जिसने मुझे दिया कि सर मेरे पे 20 पेन है एंड सर मेरे पे 11 पेंसिल है। ज्यादा बेटर कौन सा है बताओ, ज्यादा बेटर कौन सा है। हाँ बोल के डेफिनेटली सर ये वाला ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सर जो फर्स्ट वाले बच्चे ने लिखा उसमें तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये 12 पेन है कि पेंसिल है, ये 20 पेन है कि पेंसिल है, और इसने तो पूरा लिखा है कि भाई 20 पेन है, 11 पेंसिल है ना। तो आंसर करने के तरीके होने चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। इससे तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा ना, मैंने पूछा था कि आपके पास पेंसिल कितने, पेन कितनी है, आपने भले इतना इतना लिख लिया, भले आंसर सही है ना, लेकिन समझने वाले को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो चीज भी भाई आपको अच्छे से अपने ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, चीजों को समझो, प्रैक्टिस करो उनको बार बार, ठीक है, नहीं तो फिर क्या फायदा। आप तो इस लेवल पे हो तो बढ़िया से करोगे। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, टाइम रेट 10% था, ऐसा ही निकालना था, फॉर्मूला आपके पास वही है। अभी तो मैं आपको हालांकि बार बार लिखवा रहा हूँ, एक बार आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा, फिर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 400 है, रेट कितना है, रेट है सर 10%, इंटू टाइम कितना है 3 है, डिवाइड बाय 100 है, सब मल्टीप्लाई में तो कोई से भी जीरो आप कट कर लो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, ध्यान से देखना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, एंड ये वाली जीरो 120। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आया आपका कितना, 120। इंटरेस्ट आया कितना, 120। वेट अ मिनट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आया कितना, 120। सबका सही था, सबका सही था आंसर, वेरी गुड, सबका बढ़िया आंसर था। ठीक है, सबका बिल्कुल बेहतरीन आंसर था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, रिवाइज करो पूरा, रिवाइज करो पूरा, जो अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करो बढ़िया सा, जो अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करो। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई।
किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। और अगर सब बढ़िया है, सब कंफर्टेबल है, सब अंडर कंट्रोल है, तो हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। इसका आंसर क्या है? सिंपल 120 हमारा इसका आंसर आया। आंसर क्या आया? 120। हमने क्या करा? एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ पे कितना था? 400 था। रेट कितना था? 10 था। टाइम कितना था? 3 था। डिवाइड बाई 100 था। इसको आपने सोल्व कर दिया तो आपको आंसर कितना मिल गया? 120 आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट व्हाट इज द व्हाट इज द अमाउंट व्हाट इज द अमाउंट पेएबल व्हाट इज द अमाउंट पेएबल, जो कि पे करना पड़ेगा। ठीक है, पेएबल ऑन रुपीज 600 ऑन रुपीज 600 एट 5% पर एनम एट 5% एट 5% per annum simple interest 5% per annum simple interest per annum simple interest for 4 years for 4 years। इसका भी कर लोगे तुरंत। What is the amount payable on rupees 600 at 5% per annum simple interest for 4 years? सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, इजीली कर लोगे। सिर्फ वैल्यू ही तो है, सिर्फ वैल्यूज तो आपको दे रखी है। ठीक है, लेकिन 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 थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। छोटी सी इसमें एक्स्ट्रा चीज है, देखते हैं कौन दिमाग लगाएगा। तुरंत आंसर करो, चलो तुरंत आंसर करो, तुरंत आंसर करो भाई, तुरंत आंसर निकालो। तुरंत तुरंत आंसर निकालो, क्या आ रहा है। और बढ़िया क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। ठीक है, दो डिफरेंट आंसर मिल गए, दो अलग अलग आंसर मिल गए अभी तक। अभी तक हमें दो अलग अलग आंसर मिले हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है इसमें, दो सेम आंसर मिला, एक डिफरेंट आंसर मिला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माधव का सही है, वेरी गुड। शरण्या का सही है, वेरी गुड। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, है ना। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। 720। चलो देखो, सबसे पहले देख लो, क्वेश्चन को हमने पढ़ा, हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है। एक चीज तो ये क्लियर हो गया। मैंने कई बार ही बोला यार, ऐसे करोगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर अच्छे से समझ आएगी। कितना हमें अमाउंट पे करना है? ऑन रुपीज 600। ये 600 क्या है? ये प्रिंसिपल है। ऑन रुपीज 600 ये प्रिंसिपल है। एट 5% रेट कितना है? रेट हम पे यहाँ पे 5% है। पर एनम है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। टाइम कितना है? 4 ईयर है। टाइम कितना है यहाँ पे? 4 ईयर्स है। ठीक है, अब आपको पता है आपको अमाउंट निकालना है, तो सर हमें अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। होता है नहीं होता है? बताओ। सबको पता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ही पता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्लस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ओके सर। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं कि सर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, तो मुझे दे रखा है 600। ठीक है, प्लस
SI सिंपल इंटरेस्ट तो सर कहीं दे ही नहीं रखा है, सिंपल इंटरेस्ट तो कहीं कहीं दे ही नहीं रखा है, तो हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, आप समझ जाओगे कि अच्छा सर ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होने वाला है, ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होने वाला है। 2 स्टेप क्या है? एक बार हमें ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद ही हम अमाउंट निकाल पाएंगे। ठीक है, जो धीरे-धीरे देखो क्वेश्चन ऊपर बढ़ रहे हैं। ओके, चलो। तो हमने पहले इससे क्या निकाल लेना है? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। फॉर्मूला तो आप सबको अच्छे से माइंड में बैठ गया, PRT डिवाइड बाय 100 बैठ गया। ठीक है, तो निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है सर हमारा कितना 600, रेट है सर हमारा कितना 5%, इनटू में टाइम है हमारा कितना 4 ईयर, डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। सब मल्टीप्लाई में है तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, 30 4 जा कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। तो SI आया हमारा कितना 120। ठीक है, SI 120 आया। इसके बाद अब SI की वैल्यू मैं यहाँ रख लूंगा, SI हमारा 120 आया, तो 600 प्लस 120 हमने यहाँ पे कर लिया। अमाउंट इज इक्वल टू प्लस करो 0 0 2 2 617, अमाउंट आया हमारा 620 रुपीज। बस ऐसे करना था, ऐसे करना था। ठीक है, आगे थे सबके आंसर, है ना, सबके आंसर आगे थे। तो ऐसे करोगे और प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंसते रहोगे। बोलो सबको क्लियर हो गया? आगे निकले? सबको क्लियर हो गया? आगे निकलते हैं, बताओ। चले आगे, चले आगे, चले आगे, चले। एक काम करो, 2 4 क्वेश्चन हम होमवर्क के लिखते हैं। ठीक है, 2 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिखते हैं, आप उनको ट्राई करना घर पे। अभी आंसर मत करना, उनको आप कल मॉर्निंग में करना। ठीक है, जो भी जैसे आपको होमवर्क वगैरह रहता है ना, वो आपको ट्राई करना है अगले दिन करने का। ठीक है, चलो नाइट में भी कर लेना, आजकल तो वैसे भी छुट्टियां हैं। ठीक है, क्योंकि अभी करोगे, अभी तो अब आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेशन पे है ना, उसे सब पता है कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है। जब आप कल करोगे क्वेश्चन को, तो कल आपके माइंड से कुछ चीजें निकल चुकी होंगी, है ना, कुछ चीज आपके माइंड से हट चुकी होंगी। उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम आप क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, है ना, माइंड पे जोर डालोगे, सोचोगे अच्छा वहां पे क्या पढ़ा था, वहां पे क्या बताया था सर ने, कैसा मैं कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो वहां पे फिर जब आप सोचोगे और वो आपके माइंड में आएगा, तो वो लंबे समय तक आपके माइंड में टिका हुआ रहेगा, तो ज्यादा बेटर आपका हैबिट बनेगी क्वेश्चन को करने की। ठीक है, चलो, तो लिख लो, लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड स्पीड से चलना थोड़ी, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखो इस बार प्रिंसिपल फाइंड करने को बोला गया। फाइंड प्रिंसिपल, फाइंड अपने आप से ट्राई कर रहा है इनको। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल व्हेन, फाइंड प्रिंसिपल व्हेन रेट इज, व्हेन रेट इज 6%, 6%, कॉमा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 768, 768, एंड एंड टाइम इज, एंड टाइम इज 2 ईयर, एंड टाइम इज 2 ईयर। नोट कर लो, नोट कर लो, करो नोट, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया? ओके, कहाँ जाऊंगा यार, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट, अमाउंट इस बार आपको इसमें फाइंड करना है। फाइंड अमाउंट इफ, फाइंड अमाउंट इफ रेट इज, इफ रेट इज 6% per annum, if rate is 6% per annum, comma, interest is, interest is, अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, ठीक है, 6% per annum, ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट इज रुपीज 768, एंड टाइम इज, एंड टाइम इज 2 ईयर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, बाकी इसको पूरा रिवाइज करना। ठीक है, इसको पूरा रिवाइज करना, इसको पूरा रिवाइज करना। ठीक है,
तो सिर्फ ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। और जिसके टेस्ट इनकम्प्लीट है, मुझे पता है बहुत बच चुके हैं अभी टेस्ट, वो रेशियो प्रोपोर्शन के और परसेंटेज के भी टेस्ट आपके क्या है, इनकम्प्लीट है। उन टेस्ट को कर लो, समझ गए? और पहले उसमें आंसर चेक मत करो, पहले एक बार अपना अच्छे से कर लो, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आंसर चेक करो कि हमने कितना सही करा, कितना हमने गलत करा, ठीक है? बाद में अभी तो देखो उनको करो, बाद में फिर देखो मैं एकदम से क्या करूँगा, जब आपके कंप्लीट हो जाएगा एक बारी, फिर मैं आपको दूँगा कि भाई आज आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपने वो क्वेश्चन का तुरंत मुझे सॉल्यूशन करके भेजना है। प्रॉपर टाइमिंग हमारी रहेगी कि आपने भाई ये क्वेश्चन इतने बजे तक मुझे सेंड करना है, ठीक है? ऐसा चलेगा बाद में। इसलिए अभी अपनी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन का ये दो, वो दो, ऐसा दो, वैसा दो, है ना? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। एकदम से मैं आपको बोलूँगा हाँ भाई चलो इन सबको करो, इनका मुझे सही आंसर दो, तो दिक्कत होगी, है ना? अभी सीखो, रिवाइज करो, बाद में रैंडमली क्वेश्चन आएँगे कहीं से भी, तो फिर मत बोलना सर ये हो गया, वो हो गया। घर से उठवा लिए जाओगे फिर, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस करो बढ़िया से, और चीज़ें तो आपको समझ आएगी, वो तो मेरी गारंटी है कि जो मैं करवाऊँगा, आपको ईज़िली समझ आएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ऐसे ही बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? भाई कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी होगी तो मुझे बता देना, इसमें हम और क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें बहुत अलग-अलग टाइप के हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत है तो बता देना, बाकी बढ़िया से अपना करते रहो। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?